नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों। आज आपको कहानी सुनाने के लिए आपकी दादी नानी फिर आई हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने राम राज्य देखा। आज हम एक ऐसी कहानी की चर्चा करना चाहेंगे जो वाल्मीकि रामायण में तो है, उत्तरकांड में, लेकिन रामचरितमानस में नहीं है। वह कहानी है, क्या सीता जी को राम ने दोबारा निर्वासित किया था? ये क्या संभव है? क्या ये सच्चाई है या भ्रम है? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए पहले कहानी सुनते हैं। जब अयोध्या में शासन करते हुए कुछ समय बीत गया, सीता जी का गर्भवती होने का समाचार पाकर राम प्रसन्न होकर बोले, विदेह नंदिनी, तुम इक्ष्वाकु वंश को पुत्र रतन देने जा रही हो। मैं तुम्हारी हर मनोकामना पूरी करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है? सीता बहुत मीठे वचनों में बोली, मैं महर्षियों तपस्वियों के आश्रमों में जाना चाहती हूँ, उनके दर्शन करना चाहती हूँ, जो कंद मूल फल खाकर तपस्या करते हैं। राम ने कहा कि मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करूंगा। राजकाज चलाने के बाद राम रात को अपने मित्र मंडली के साथ बैठते हैं और उनसे कहते हैं, बताओ आजकल जनता में क्या चर्चा चल रही है कि आपने रावण पर विजय प्राप्त की। उसके लिए लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और अपने बच्चों को आपकी वीरता की कहानियां सुनाते हैं। राम ने कहा, सब अच्छी बातें तो नहीं कर सकते, सबका स्वभाव अलग अलग है। मित्र बोला, आपने पुल बांधकर दुष्कर कार्य किया, परंतु एक बात खटकती है सब लोगों को। रावण को मारकर उस सीता को आप घर ले आए, जो इतने दिनों तक रावण के पास रही। वे कहाँ तक पवित्र रही होगी? प्रजाजन भी राम को देखकर ही तो कार्य करेंगे। यदि वो भी ऐसी स्त्रियों को घर रखने लगे तो राम राज्य क्या रह पाएगा? राम बहुत भारी मन से उनको विदा करते हैं और फिर भाइयों को बुलाते हैं कि अग्निदेव ने मुझे सीता सौंपी थी कि वह बिल्कुल पवित्र है, लेकिन जनता उन पर संशय करती है। मैं लोक निंदा के कारण आप सबको भी छोड़ सकता हूँ, सीता को छोड़ना क्या मेरे लिए मुश्किल है। इसलिए लक्ष्मण, कल सुबह तुम सारथी सुमंत के साथ सीता जी को तंसा तट पर वाल्मीकि आश्रम के पास जाकर छोड़ आना। वे आश्रम देखना चाहती हैं, उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और तुम्हें शपथ है कि तुम मेरा कहना मानोगे और कुछ नहीं कहोगे। और ये कहकर राम प्रातःकाल बड़े उदास मन से लक्ष्मण जी ने सुमंत को सुंदर घोड़ों से युक्त रथ लाने के लिए कहा। रथ में सीता जी के लिए सुंदर आसन सजाया गया। लक्ष्मण जी ने सीता जी से कहा, देवी, आपने महाराज को मुनियों के आश्रमों में जाने के लिए अभिलाषा प्रकट की थी, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। सीता जी बहुत खुश होकर चलने को तैयार हो गई। ऋषि पत्नियों के लिए सुंदर वस्त्र आभूषण लेकर चली। रास्ते में सीता जी लक्ष्मण से कहती हैं कि मुझे बहुत अपशकुन हो रहे हैं, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, क्या सब ठीक ठाक है? सीता के अधीर वचन सुनकर लक्ष्मण ने अपने मन की उदासी दबाकर उन्हें धैर्य बंधाया। रात आश्रम में रहने के बाद गंगा पार करके लक्ष्मण जी फूट फूट कर रोने लगे। सीता के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, देवी, आज भैया ने वह कार्य मुझे सौंपा है जिससे मेरी बहुत निंदा होगी। राज्य में आपके लंका प्रवास को लेकर चर्चा हो रही है, इससे दुखी होकर राम भैया ने आपका परित्याग कर दिया है। पास में वाल्मीकि आश्रम है, अब आप वहां रहकर धार्मिक जीवन व्यतीत करें। लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर सीता को इतना आघात लगा
कि वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। चेतना आने पर बोली, लक्ष्मण, क्या विधाता ने मुझे राघव से अलग होने के लिए ही बनाया है? पहले मैं रावण के यहाँ रही, उनसे अलग है, और आज उन्होंने मेरा परित्याग कर दिया। मैं मुनियों को क्या कहूंगी कि उन्होंने मेरा परित्याग किस अपराध के कारण से करा है? मैं गंगा जी में डूब भी नहीं सकती हूँ, जिससे राघव के वंश का अंत हो जाएगा। तुम क्यों दुखी होते हो लक्ष्मण? तुम तो महाराज के आदेश का पालन कर रहे हो। तुम लौट जाओ और महाराज से मेरा प्रणाम कहना। अब देखिए, वो रघुवर नहीं कह रही हैं, बल्कि महाराज कह रही हैं। लक्ष्मण रोते रोते रथ में बैठ जाते हैं। इधर सीता जी विलाप कर रही हैं। वाल्मीकि जी के आश्रम के दो मुनि कुमार वहां उनको देखते हैं और महर्षि वाल्मीकि जी को जाकर बताते हैं। वाल्मीकि जी वहां आकर कहते हैं, पतिव्रते, मैंने योग बल से जान लिया कि आप राजा दशरथ की पुत्र वधू राजा जनक की पुत्री हैं, और मैंने तुम्हारे परित्याग के बारे में भी जान लिया है। इसलिए तुम मेरे आश्रम में चलो, तपस्विनियां तुम्हारा ध्यान भी देंगी। सीता जी ने श्रद्धा पूर्वक प्रणाम किया और आश्रम में रहने लगी। रथ में मूर्छा भंग होने पर लक्ष्मण फिर विलाप करने लगे। सुमंत जी ने धैर्य बंधाते हुए कहा, वीरवर, आपको सीता के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। ये बात तो दुर्वासा मुनि ने दशरथ जी को बहुत पहले बता दी थी कि राम जी को प्रिय जनों का वियोग हमेशा दुखी करेगा। मुनि ने तो यहाँ तक कहा था कि दीर्घ काल होने पर आपका भरत शत्रुघ्न को भी राम त्याग देंगे। स्वर्गीय महाराज ने मुझे आदेश दिया था कि ये बात मैं किसी को ना कहूँ, लेकिन आज जब अवसर आया है, मैंने आपको बताया है। आप भरत शत्रुघ्न को भी ये ना बताना। लक्ष्मण जी ने बात ना बताने का आश्वासन दिया और पूर्ण बात बताने के लिए सुमंत जी को कहा। सुमंत जी बोले, एक समय की बात है, दुर्वासा मुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में चातुर्मास बिता रहे थे। उस समय राजा दशरथ वहां पहुंच गए। महाराज ने बातों बातों में पूछा कि मेरे बेटों की आयु क्या होगी, मेरा राजवंश कितने दिन तक चलेगा। इस पर उन्होंने महाराज को कथा सुनाई कि देवासुर संग्राम में पीड़ित दैत्यों ने महर्षि भृगु की पत्नी के पास शरण ली, जिसके कारण से विष्णु जी ने नाराज होकर उनका सिर चक्र से काट दिया। अपनी पत्नी की मृत्यु पर भृगु जी ने विष्णु जी को श्राप दिया, आपने मेरी पत्नी की हत्या की है, इसलिए मनुष्य रूप में आपको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा और दीर्घ काल तक पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। शाप की बात बताकर दुर्वासा मुनि ने रघुवंश के भविष्य की बहुत सी बातें बताई। उन्होंने ये भी कहा कि रघुनाथ जी सीता जी के दो पुत्रों का अभिषेक अयोध्या के बाहर करेंगे, इसलिए आप शोक ना करें। लक्ष्मण जी ने पहुंचकर राम जी को सीता जी के परित्याग के बारे में सारी जानकारी दे दी। राम जी ने संयम पूर्वक सारी बातें सुनी और राजकाज में मन लगाया। अब प्रश्न ये उठता है कि जो राम सीता के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, जिसके लिए उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की, इतने दुख सहे, क्या वो व्यक्ति समाज की दकियानुसी सोच के लिए सीता को छोड़ सकता है? राम को महान चरित्र और भगवान माना जाता है। शोधकर्ता मानते हैं कि उत्तरकांड वाल्मीकि जी ने लिखा ही नहीं। प्रामाणिक शोधकर्ता फादर कामिल बुल्के ने लिखा है कि उत्तरकांड मूल रामायण के बाद लिखा गया। वाल्मीकि रामायण पहला ग्रंथ है। बौद्ध और जैन धर्म को बेहतर साबित करने के लिए ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ की गई और राम को दलित विरोधी और स्त्री विरोधी साबित करने की कोशिश की गई कि उन्होंने शंभुक का वध किया, सीता को निर्वासित किया। मूल रामायण में 24,000 श्लोक
500 सर्ग और 6 कांड हैं। लेकिन आज की रामायण में 25,000 श्लोक, 658 सर्ग, 7 कांड हैं और बार बार उत्तरकांड को दोहराया जा रहा है। एक तर्क और है कि जब हनुमान जी रावण के सामने लाए जाते हैं सुंदरकांड में, तो विभीषण और अन्य मंत्रीगण कहते हैं कि इससे पहले दूत को मारा नहीं गया। लेकिन उत्तरकांड में एक बात बताई जाती है कि रावण अत्याचारी था। कुबेर ने चेतावनी के लिए एक दूत भेजा, रावण ने उसको मार दिया और सब राक्षस उसको खा गए। भारत के सभी प्राचीन मंदिरों, भित्ति चित्रों में रामायण की पूरी कहानी के चित्र हैं। उत्तरकांड के प्रसंग में कोई चित्र नहीं है। कैम्बोडिया में बनाए गए 12वीं सदी के अंकोर वट मंदिर में पूरी रामायण के चित्र हैं, लेकिन उत्तरकांड के नहीं है। तुलसीदास की रामचरितमानस में उत्तरकांड है, लेकिन उसमें सीता को त्यागने की बात नहीं है। वाल्मीकि रामायण में राज्याभिषेक 6ठे कांड में होता है और तुलसीदास जी में राज्याभिषेक 7वें कांड में होता है। महाभारत के वन पर्व में ऋषि मार्कंडेय जी युधिष्ठिर को रामायण सुनाते हैं, युद्धकांड की कहानी सुनाते हैं। वहाँ उत्तरकांड का कोई जिक्र नहीं है। लव कुश तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वाल्मीकि जी के पास पढ़ने गए होंगे, जैसे राम वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। राम महान है, राम हमारी आत्मा में बसते हैं और सच्चाई ये है कि सीता जी का निर्वासन नहीं किया गया। ये कहानी बाद में गढ़ी गई। जय श्री राम।